आप सभी को नमस्ते जी। आज मैं आपको कब्ज़ के बारे में बताऊंगी। कब्ज़ पाचन तंत्र की समस्या है। जब पेट के अंदर भोजन का पाचन ठीक प्रकार से नहीं होता तब वह भोजन पेट के अंदर धीरे धीरे सड़ने लगता है। भोजन सड़ने के कारण ही पेट में गैस बननी शुरू हो जाती है और वह गैस धीरे धीरे मल को कठोर बना देती है, जिससे मल त्याग करने में परेशानी होती है। इसी को कब्ज़ कहते हैं। कब्ज़ होने के क्या क्या कारण हैं? रात में देर तक जागना, सुबह देर से उठना, भोजन कभी कम करना कभी ज़्यादा करना, अधिक तला भुना भोजन करना, गरिष्ठ भोजन ज़्यादा करना, खाने में रेशेदार चीज़ों की कमी होना, खाने में तरल पदार्थों की कमी होना, पानी कम पीना, चिंता, मानसिक परेशानी या किसी बीमारी के कारण भी कब्ज़ हो सकती है। और जिस व्यक्ति को कब्ज़ हो जाती है उस व्यक्ति का सिर भारी रहता है, शरीर में आलस्य ज़्यादा रहता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, जीभ पर सफ़ेद सी परत जम जाती है, दांत धीरे धीरे काले होने लगते हैं, मुंह से बदबू आती है, भूख कम लगती है। ये इसके कारण हैं। कब्ज़ होने पर क्या खाएं? क्योंकि हमें इस बात का पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन सी बीमारी है और उसमें हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। अगर भोजन का हमें पता होगा तो आधी चिकित्सा तो हमारी भोजन से ही हो जाती है। तो मिक्स आटे की रोटी खाएं या मोटे अनाज की रोटी चोकर सहित बनाकर खाएं। गेहूं का दलिया, खिचड़ी, मूंग दाल, पालक का सूप, बथुआ, मेथी, पालक, टमाटर, प्याज, पुदीना, धनिया, गाजर, मूली, इनकी सब्ज़ी ज़्यादातर बनाकर खाएं, क्योंकि इनमें फ़ाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है और जिन फल, सब्जी, अनाज में फ़ाइबर की मात्रा होगी वह पेट साफ करने में हमारी सहायता करता है। पपीता, चीकू, संतरा, नींबू, आंवला, गाजर का रस, लौकी का रस, मूली का रस, अनार का रस, इनको पीने से भी पेट साफ बहुत जल्दी होता है। जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठते हमें तांबे के पात्र में रखा पानी या मटके में रखा हुआ पानी अपनी इच्छा के अनुसार पीना चाहिए। ये नहीं कि एक गिलास, किसी ने 1 गिलास पिया, किसी ने 2 गिलास या किसी ने 4 गिलास या 5 गिलास, जितनी इच्छा हो उतना ही पानी पिए। भोजन करने से आधा या 1 घंटे पहले हमें पानी पीना चाहिए। भोजन करते समय हमें पानी कभी नहीं पीना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो 1 या 2 घूंट ही पानी पीना चाहिए। भोजन करने के 1 या 1.5 घंटे बाद हमें पानी पीना चाहिए, क्योंकि भोजन करने के 1 या 1.5 घंटे बाद जब हम पानी पीते हैं तो वह पानी हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। कब्ज़ होने पर हमें क्या नहीं खाना चाहिए? मैदे से बनी वस्तुएं हमें कभी नहीं खानी चाहिए। गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। चाट, पकौड़ी, ज़्यादा मीठा, शराब, चाय, धूम्रपान, केला, सौंठ, ऐसी वस्तुएं हमें नहीं खानी चाहिए जिससे कब्ज़ वाले व्यक्ति को कब्ज़ बढ़ जाए। अब मैं आपको उपचार बताती हूँ। सौंफ 50 ग्राम, सनाई-पत्ती 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम। सौंफ को अच्छी प्रकार से साफ़ करके बारीक पीसकर पाउडर बनाएं। फिर सनाई-पत्ती को अच्छी प्रकार से साफ़ करके सनाई-पत्ती को बारीक पीसकर पाउडर बनाएं। फिर मिश्री को बारीक पीसकर पाउडर बनाएं। इन तीनों पाउडर को एक जगह मिलाएं। दवा तैयार है। दूसरा उपचार, छोटी काली हरड़ 100 ग्राम, उसको देसी गाय के घी में भून लें। देसी गाय का घी नहीं हो तो भैंस के घी में भी भून सकते हैं। साबुत काली हरड़ ही हमें भूननी है। जब हरड़ थोड़ी फूल जाए और उससे धुआं निकलने लगे तब हमें उसको कढ़ाई से निकाल लेना, ठंडी होने के लिए छोड़ दें। फिर हम 100 ग्राम सौंफ लेंगे। फिर 50 ग्राम सौंफ को हम उसी घी में भूनेंगे और भूनने के बाद उसको भी कढ़ाई से निकाल कर ठंडी होने के लिए रख देंगे और 50 ग्राम सौंफ हमारी बिना भुनी हुई बच गई है। फिर जब छोटी काली हरड़ ठंडी हो जाती है तो उसको बारीक पीसकर पाउडर बनाएं। फिर जो हमने सौंफ भुनी थी उसको भी बारीक पीसकर पाउडर बनाएं। हमारी सौंफ बच गई थी उसको भी बारीक पीसकर पाउडर बनाएं। तीनों को बारीक पीसकर पाउडर बनाकर एक जगह मिलाएं और उसमें 200 ग्राम मिश्री मिलाएं। जो व्यक्ति शुगर का मरीज हो वह मिश्री की जगह आवश्यकता अनुसार काला नमक मिला सकता है।
तीसरी मैं पीने की औषधि बताती हूँ, अभ्यारिष्ट कुमारी आसू। 1 ढक्कन अभ्यारिष्ट और 1 ढक्कन कुमारी आसू, और उसमें 2 ढक्कन पानी मिलाना है। और इस पीने वाली दवाई को हर रोज़ सुबह शाम खाने के 1 घंटे बाद 2 ढक्कन दवाई और 2 ढक्कन पानी लेकर के पीना है। और जो मैंने औषधि बनवाई है वह औषधि हर रोज़ शाम को 1 या 2 चम्मच खाने के 1 या 1.5 घंटा बाद गर्म पानी या गर्म दूध से ये औषधि लेनी है। इन दोनों उपचार में से किसी एक उपचार को अपनाना है और उसी को लगातार 15-20 दिन या 1 महीना तक खाना है। दोबारा एक बार लेने की विधि फिर बता देती हूँ। दोनों उपचार में से किसी एक उपचार को अपनाना है। 2 ढक्कन दवाई 2 ढक्कन पानी मिलाकर खाना खाने के 1 घंटे बाद सुबह शाम दोनों समय पीने वाली औषधि लेनी है। जो औषधि मैंने बनवाई है वह औषधि हर रोज़ रात को सोते समय 1 या 2 चम्मच की मात्रा लेनी है। इस प्रकार लेने से दूसरे दिन ही किसी का तो दूसरे दिन ही पेट साफ़ हो जाता, नहीं तो तीसरे दिन सभी का पेट साफ़ हो जाता है। अगर यही औषधि किसी बच्चे को देनी हो, 10 साल का बच्चा है, उससे कम है, तो उसको हम आधा चम्मच की मात्रा दे सकते हैं। उससे बच्चे का ही पेट साफ अच्छी प्रकार से हो जाएगा। इसलिए 15 दिन तक ये दवाई लेने से पेट की शुद्धि होती है। पुरानी से पुरानी कब्ज, चाहे 5 साल 10 साल 20 साल कितनी पुरानी कब्ज क्यों ना हो, भयंकर से भयंकर कब्ज इस दवा के सेवन से मिट जाती है। गैस बननी बंद हो जाती है, आंव बनने की शिकायत कम हो जाती है। और यह दवा कब्ज और गैस का नाश करने के साथ साथ बल को बढ़ाने वाली, वीर्य को बढ़ाने वाली, हृदय को बल देने वाली, नेत्र ज्योति वर्धक है। इस औषधि की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इस औषधि को किसी भी ऋतु में सेवन किया जा सकता है। मैंने इस वीडियो में वही औषधि बताई है जो मैं कई सालों से प्रयोग कर रही हूँ। इसलिए जिस व्यक्ति को कब्ज हो, एक बार इस औषधि को बनाकर ज़रूर खाएं और कब्ज से सदा सदा के लिए छुटकारा पाएं। धन्यवाद।